ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का तीसरा लेसन है और इस लेसन के अंदर है थीम नंबर 3 और उसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पिछले लेसन के अंदर एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ाया गया था आपको। मार्केटिंग जो है वो इज़ ऑल अबाउट सर्विंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में है। मार्केटिंग जो है वो सर्विंग करना कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी के। मार्केटिंग जो है वो सराउंडेड होती है एनवायरनमेंट से, जिस तरह इंसान सराउंडेड होता है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट होता है उसके आसपास, इसी तरह मार्केटिंग के आसपास भी एनवायरनमेंट होता है जिसके एक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और फोर्सेस होते हैं जो मार्केटिंग को पॉजिटिवली या नेगेटिवली तौर पर असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ मार्केटिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। मार्केटिंग किस तरीके से उसके एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करती है, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान एक लॉन्गर टर्म का प्लान होता है। ये ब्रॉड लेवल के ऊपर बनता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को असरअंदाज कर सकता है ये प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है ये प्रोसेस है डेवलपिंग करना, मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक फिट, एक स्ट्रेटेजिक फिट बना लेना ऑर्गेनाइजेशनल गोल के दरमियान और कैपेबिलिटीज़ के दरमियान और उसके जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके दरमियान एक फ़िट बना लेना। गोल कैन बी टू नंबर 1 टू ग्रो हो सकता है जी, कैपेबिलिटीज़ कैन बी सम रिसोर्सेज और स्किल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव। एन इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल शख्स जो है, एक अकेला शख्स जो है वो भी अफेक्टेड होता है और एनवायरमेंटल चेंजेस से, और ड्रेस जो है वो वेदर के मुताबिक करता है। ज़ाहिर बात है सर्दियों के अंदर सर्दियों के मुताबिक ड्रेस करेगा और गर्मियों के अंदर गर्मियों के मुताबिक। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी जो है वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और मार्केटिंग को भी। तो अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से जिसकी ज़रूरत पड़ती है इन्वायरमेंट को की वजह से उसके रिस्पॉन्स के अंदर, तो उसके क्या क्या हिस्से होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। वो होता है उसमें पहला हिस्सा है एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इन सब की डिटेल आती जाएगी। अच्छा, पहले एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट सराउंड्स ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट या ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर जो है वो उन एक्टर्स को, फैक्टर्स को और फोर्सेस को स्टडी किया जाता है जो जो ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कर रही होती हैं, मार्केटिंग के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। अब देखते हैं वो एक्टर्स कौन कौन से हैं। वो हैं सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये एक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स के अंदर पब्लिक होती हैं। फोर्सेस कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। सो दीज आर ऑल आउटसाइड मार्केट, या मार्केट के बाहर होती हैं और हमें एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। बहुत से टूल होते हैं जो एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं जिसको हम पेस्टल कहते हैं। पेस्टल एनालिसिस किया जाता है यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? इंटरनल एनालिसिस जो है वो प्रोसेस होता है स्टडिंग करना एक्टर्स, फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, टू मैप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, जिनकी वजह से स्ट्रेंथ या वीकनेस बनती है। पोर्टफोलियो को देखते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब है मींस द बास्केट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड। जो कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है उसकी बास्केट को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। अच्छा, यूजुअली इन मार्केटिंग वी फॉलो द ट्रेंड दैट विच प्रोडक्ट्स आर स्ट्रेंथ एंड विच आर वीकनेस। हम जो है फॉलो करते हैं ट्रेंड को मार्केटिंग के अंदर, डैट विच प्रोडक्ट आर ट्रेंड, अवर स्ट्रेंथ की कौन सी प्रोडक्ट हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सी प्रोडक्ट हमारी वीकनेस है, हम इस ट्रेंड को जो है वो फॉलो करते हैं। तो जो रिज़ल्ट निकलता है इंटरनल एनालिसिस का वो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, क्योंकि इंटरनली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है। विजन क्या होता है? विजन जो है वो गिव्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। एक तरह ये विजन जो है ख्वाब होता है जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। व्हाट इट वांट टू बी इन लॉन्ग टर्म, यानी क्या होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। एक कंपनी की एग्जांपल दी है यहाँ पे कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि सॉकर बॉल्स बनाती है इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स के लिए। उसका विजन क्या है? ट्रांसलेटिंग मार्केटिंग एंड बिजनेस गोल्स इनटू डिज़ाइन स्ट्रेटजी, यानी कि ट्रांसलेट करना मार्केटिंग और बिजनेस गोल को डिज़ाइन स्ट्रेटजी में, यानी जो उसकी डिज़ाइनिंग की स्ट्रेटजी है उसके अंदर अपने मार्केटिंग और बिजनेस गोल्स को ट्रांसलेट कर देना। उसी यानी कि जितने वो गोल्स हैं उसको ट्रांसलेट करके फिर डिज़ाइन किया जाए। उसके अलावा नोवेलिटी है एंड टू अटेन आर न्यू प्रोडक्ट सक्सेस, तो ये इनका विजन है।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन इन्होंने दिया हुआ है। सीधा एक दूसरा भी दिया हुआ है मिल्लत ट्रैक्टर्स विजन। अब ये एक कंपनी है ट्रैक्टर्स की, उसका दिया हुआ है मिल्लत टू बी अ ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी रिकग्नाइज फॉर अ रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद इनोवेटिव डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़। यानी कि मिल्लत जो है टू बी अ ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी, वो ग्लोबल ग्रुप कंपनी होना चाहती है, रिकग्नाइज फॉर अ रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। उसकी जो रिकग्नाइज है वो है उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की रेंज है, उसकी रिकग्नाइज विद इनोवेटिव डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, जो और इनोवेटिव किस्म के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं। डिज़ाइन जो है वो इनोवेटिव है, उसमें इनोवेशन आता है। तो ये इनका एक विजन दिया हुआ है हमें। अब मिशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, व्हाट इट वांट टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट। लार्जर एनवायरनमेंट में क्या कंपनी जो है वो अकम्प्लिश करना चाहती है, एंड दी बिजनेस एनवायरनमेंट इज इन। अब एग्जाम्पल दी गई है कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है एमिंग टू वर्क विद कोहेरेंस ऑफ द रिनाउंड ग्लोबल ब्रांड्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर। इसी तरह एडिडास का दिया हुआ है मिशन टू बी द बेस्ट स्पोर्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी कि बेस्ट स्पोर्ट कंपनी होना वर्ल्ड के अंदर, ये इनका जो है वो मिशन है एडिडास वालों का। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो के बारे में पहले भी आ चुका है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी। ये कलेक्शन होता है उन तमाम बिजनेसेस का और प्रोडक्ट का जो कि कंपनी बनाते हैं, यानी कंपनी के अंदर जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं डिफरेंट तरह के, और जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है ऑफ़र करती है, उन सब की कलेक्शन को जो है वो बिज़नेस पोर्टफोलियो कहा जाता है। एक एग्जांपल दी हुई है कि कंपनी जो है वो बनाती है तमाम जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि सोप बनाती है, हैंड सोप, डिटर्जेंट बनाती है, टी वाइटनर और दूसरी तरह की तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है एक पोर्टफोलियो बनाएगी। जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स की, वो तमाम चीज़ें मिल के पोर्टफोलियो बनाती हैं। अब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, ये एक यूनिट होता है कंपनी के, ऐसी वैसे इसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहा जाता है। ये एक सेपरेट, इसका सेपरेट मिशन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। कंपनी के जितने भी दूसरे बिजनेसेस होते हैं उनसे हट के इसका एक सेपरेट बिजनेस और ऑब्जेक्टिव होता है, दैट कैन बी प्लान सेपरेटली, और उसको अलग से प्लान भी किया जा सकता है, सेपरेटली उसको प्लान भी किया जा सकता है। तो इसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहा जाता है, यानी एक अलग किस्म का एक वो होता है। सो सम प्रोडक्ट आर सो इम्पोर्टेंट, कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सो डैट यू हैव टू सेपरेट मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको सेपरेट मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाना पड़ता है। अब BCG मैट्रिक्स टूल एक टूल होता है, उसके बारे में बात करते हैं क्या है। पोर्टफोलियो एनालिसिस का टूल है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आप जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी में रखते हैं, एक स्केल के फॉर्म में रखते हैं, यानी कि एक रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट के अंदर। अब सबसे पहले इसके अंदर जो है वो स्टार आता है। स्टार जो है वो हाई ग्रोथ रेट होता है और उसका हाई मार्केट रेट होता है। इस तस्वीर से दिखाते हैं जो कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक से लिया गया है। स्टार के अंदर देख सकते हैं आप, इसका स्टार जो प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में फॉल करती है उसका हायर मार्केट जो है वो ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ रेट भी उसका मार्केट का अच्छा होगा, हाई होगा, और उसका जो रिलेटिव मार्केट शेयर होगा, मार्केट शेयर भी उसका बहुत हाई होगा। तो ऐसी प्रोडक्ट स्टार की कैटेगरी में जाएगी। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे सामने क्वेश्चन मार्क की, उसका क्या होगा, हाई ग्रोथ रेट तो होगा लेकिन लो मार्केट शेयर होगा। ये रहा, अब देख सकते हैं आप मार्केट ग्रोथ रेट तो इसका हाई है लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है रिलेटिव वो बिल्कुल इसका लो है। तो ये क्वेश्चन मार्क में है कि हमें पता ही नहीं है कि इसका ग्रोथ तो हो रही है लेकिन शेयर नहीं बढ़ रहा। अब कैश काउ के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ तो नहीं हो रही है, शेयर मौजूद है, तो ऐसी जो प्रोडक्ट होती है फ्यूचर के अंदर जाके ऑब्सोलीट होने वाली हो सकती है, यानी कि अभी तो बहुत अच्छी इस मार्केट का शेयर, इस प्रोडक्ट का शेयर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि इस प्रोडक्ट से जितना फ़ायदा हासिल उठाया जा सके उठा लिया जाता है फ्यूचर के अंदर, ताकि कोई प्रॉब्लम से अवॉइड किया जा सके। और सबसे आखिरी जो प्रोडक्ट होती है डॉग होती है, जो बिल्कुल ही ना तो उसका ग्रोथ रेट अच्छा होता है ना उसकी मार्केट शेयर अच्छा होता है, बिल्कुल ही एक तरह से ऐसी प्रोडक्ट होती है जो शायद कंपनी को बंद कर देनी चाहिए या शायद उस पर इन्वेस्ट करें अगर वो, तो ये बिल्कुल ही ऐसी प्रोडक्ट होती है। अब है आपके सामने प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ये भी एक तरह का टूल है, जिस तरह से BCG टूल था जो कि यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन। 4 चीज़ें इसमें रखी जाती हैं जिनके ज़रिए कंपनी की ग्रोथ का पता चलता है। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, दिस प्रोडक्ट रिक्वायर मोर प्रमोशन। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही की सेल बढ़ाना, इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहेंगे प्रमोशन के थ्रू। ये देख सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है और एग्जिस्टिंग मार्केट भी है, तो यहाँ मार्केट पेनिट्रेशन हो रही है। दूसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि पुरानी मार्केट में नई प्रोडक्ट लेकर आ जाएं। एग्जिस्टिंग मार्केट है
नई प्रोडक्ट लेकर आप आ जाते हैं तो एक तरह से आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दी। उसके बाद फिर मार्केट डेवलपमेंट, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। अब मार्केट डेवलपमेंट हो रही है तो मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है कि नई प्रोडक्ट आई थी, पुरानी प्रोडक्ट जो है वो नई मार्केट के अंदर आ जाती है, इसी वजह से मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है। और डाइवर्सिफिकेशन, नई प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर, इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो आपके सामने मौजूद है डायग्राम, ये मार्केट या प्रोडक्ट एक्सपेंशन की रेट कहा जाता है। इससे कंपनी की ग्रोथ का जो है वो पता चलता है हमें। अच्छा, वैल्यू चेन क्या है? वैल्यू चेन जो है वो सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट दैट कैरी आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट अ फर्म्स प्रोडक्ट। वैल्यू सीरीज़ क्या है? वैल्यू चेन क्या है? ये एक सीरीज़ होती है कुछ डिपार्टमेंट्स की जो कैरी आउट करते हैं क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को, क्रिएटिंग यानी कि बनाने वाली एक्टिविटीज़ को, ताकि वो डिज़ाइन कर सके, प्रोड्यूस कर सके, मार्केट कर सके, डिलीवर करे और सपोर्ट करे फर्म्स की प्रोडक्ट को। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या है? इज़ मेड अप ऑफ कंपनी। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बना होता है कंपनी से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, अल्टीमेटली कस्टमर्स से। वो पार्टनर्स विद ईच अदर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर सिस्टम, ताकि वो पार्टनर करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि इम्प्रूव कर सकें परफॉर्मेंस इंटायर सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम की। अब देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ मार्केट। मार्केट को डिवाइड करना यानी तोड़ देना, मार्केट को तोड़ देना डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स, मुख्तलिफ बायर्स के ग्रुप्स के मुताबिक तोड़ दी जाए। हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स, यानी कि जिनकी मुख्तलिफ नीड है, यानी कि अब मुख्तलिफ नीड्स के हिसाब से बायर को तोड़ दिया गया, करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तोड़ दिया गया और बिहेवियर के हिसाब से भी, मतलब मुख्तलिफ उनकी खसूसियात के मुताबिक, मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, उनके बिहेवियर के मुताबिक उनको तोड़ दिया गया, टुकड़ों में तोड़ दिया गया बायर्स को। वो माइट एक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्स। सारी बात है, मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग है, बिहेवियर अलग है, उनको तो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहेंगे, तो इसी वजह से उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है। टारगेट मार्केटिंग, जिसको मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंटेशन, अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग विद वन और मोर सेगमेंट टू इंटर। यानी इसमें जब हमने मार्केट तोड़ दी उसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है हर एक सेगमेंट को जो हमने तोड़े हुए हैं, उनके अट्रैक्टिवनेस को, कि कौन किन किन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स उनको अट्रैक्ट करती हैं, और सेलेक्ट करना एक या मोर सेगमेंट, यानी कि कोई एक सेगमेंट को चूज़ कर लेगी कंपनी या एक से ज़्यादा सेगमेंट को भी चूज़ कर सकती है, जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिन सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना सकती है, तो उनमें से किसी एक या कई सारे सेगमेंट को चूज़ करके उनके अंदर इंटर हो जाना कि अब इन सेगमेंट्स को हमने टारगेट करना है। अब है मार्केट पोजिशनिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि अरेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्शन डिजायर्ड प्लेस, यानी कस्टमर के माइंड के अंदर एक प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना, उसको मार्केट पोजीशनिंग कहा जाता है। कस्टमर के माइंड के अंदर उसको हम जो है वो कहते हैं। और रिलेटिव टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, और ये रिलेटिव होता है कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं उनके मुकाबले में आपने एक जो है वो एक डिज़ायरेबल प्लेस और डिस्टिंक्टिव किस्म की प्लेस बना दी कस्टमर के माइंड में, इसको हम कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। अब है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट, ये तो आप पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि भाई सेगमेंटेशन करते वक्त, टारगेटिंग करते वक्त, पोजीशनिंग करने के बाद मार्केटिंग मिक्स जो है वो डेवलप किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स जो है वो सेट है कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स की बात पहले भी हुई थी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब ये तमाम टूल्स तब यूज़ किए जाते हैं जब सेगमेंट पोजीशनिंग भी हो गया, सेगमेंटेशन हुई, तोड़ा गया, टारगेट किया गया, फिर पोजीशनिंग की गया, उसके बाद फिर मार्केटिंग टूल्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन डेट द फर्म ब्लेंड्स। अब फर्म क्या करती है, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करती है ताकि प्रोड्यूस कर सके रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट, जो टारगेट मार्केट के अंदर जो चाहते हैं लोग उसको, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए। अच्छा, अब आखिर में है आपके सामने स्वॉट एनालिसिस, जिसके दो हिस्से आप पढ़ चुके हैं शुरू इससे पहले, स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसमें स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही होगा, इंटरनल कैपेबिलिटीज़, अंदरूनी जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको जो है वो स्ट्रेंथ कहा जाता है, और वीकनेस जो उसकी इंटरनल लिमिटेशंस है, अंदरूनी जो भी उसकी लिमिटेशंस है उनको वीकनेस कहा जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी अगर उनको यूज़ करेगी, उनका एक्सप्लॉइट करेगी तो फ़ायदा हासिल करेगी।
थ्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चैलेंज करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर थीम 3 को डिस्कस किया गया। आपको कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या आपको लगता है कोई पॉइंट मिस था, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।